कहानी पुराने हवेली का रहस्य। कई साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़ी हवेली थी। लोग उसे पुरानी हवेली कहते थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और सुनसान आंगन देखकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन असल में उस हवेली की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। पहला अध्याय, जिज्ञासु युवक। कस्बे में अर्जुन नाम का एक पढ़ा लिखा युवक रहता था। वह हमेशा तर्क से काम लेता था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव वाले हवेली का नाम लेते और डरते, अर्जुन हंसकर कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब दिमाग का वहम है। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह हवेली में जाएगा और सबके सामने सच्चाई लेकर आएगा। दूसरा अध्याय, हवेली की दहलीज पर। रात का समय था। चांदनी फैली हुई थी। अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का बड़ा दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। धूल, जाले और टूटी फर्नीचर देखकर सचमुच डर लग रहा था। अचानक उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आ रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरा अध्याय, रहस्यमय परछाई। अर्जुन ने साहस करके ऊपर की सीढ़ियां चढ़ी। वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवार पर धुंधली सी परछाई हिल रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और पुराने दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने सोचा शायद यही कारण है कि लोग यहाँ भूत समझते हैं। चौथा अध्याय, गुप्त तहखाना। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां लकड़ी की पटरी थोड़ी ढीली थी। अर्जुन ने पटरी हटाई तो नीचे एक तहखाने का दरवाजा मिला। सांस रोककर उसने नीचे उतरना शुरू किया। वहां पुराने संदूक रखे थे। अर्जुन ने एक संदूक खोला तो उसमें पुराने जमाने के कागजात, जमीन के कागज और कुछ सोने चांदी के सिक्के थे। अर्जुन समझ गया कि यह हवेली कभी बहुत अमीर खानदान की थी। शायद लालच और झगड़े ने इस घर को बर्बाद कर दिया और अब लोग इसे भूतिया मानने लगे। पांचवा अध्याय, सच्चाई सामने। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और हवेली का रहस्य बताया। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। यह तो बस पुरानी हवेली है, जहाँ हवा, अंधेरा और टूटी चीजें हमें डर का आभास देती हैं। असल में यहाँ एक खजाना छिपा था। गांव वाले हैरान रह गए। अब हवेली का डर खत्म हो गया और गांव वालों ने मिलकर उसे फिर से ठीक करना शुरू किया। शिक्षा। डर अक्सर हमारी सोच का भ्रम होता है। सच्चाई जानने के लिए हमें साहस और तर्क से काम लेना चाहिए।